श्री महाभारत का हम पारायण कर रहे हैं। आदि पर्व 1 में हमने 18 पुष्पों से आदि पर्व का पूजन किया और अब सभा पर्व में हम आज से प्रवेश कर रहे। सभा पर्व पुष्प 1। नारायणं नमस्कृत्यं नर चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयेत्। वैशंपायन जी बोले, हे राजन, मय दानव ने अर्जुन अनुग्रह को माना और उसे प्रसन्न करने की इच्छा से कहा, हे पार्थ, तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे इस उपकार के बदले कुछ सेवा करो। कृपया तुम मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान करो। उसकी प्रार्थना को सुनकर अर्जुन ने कहा, यह प्रार्थना मयासुर कर रहे हैं और श्री कृष्ण द्वारा उसका द्वारिका गमन हो रहा है। प्रार्थना को सुनकर अर्जुन ने कहा, हे मायासुर, क्योंकि तुम मुझे अपने प्राणों का रक्षक जानकर मेरी सेवा करने को उद्यत हुए हो, इस कारण मैं उसे ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। परंतु मैं तुम्हारी भावनाओं को भी ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूँ। अतः तुम श्री कृष्ण की सेवा करो। उनकी सेवा से मैं अति प्रसन्न होऊंगा। क्योंकि अर्जुन का प्रिय सखा कृष्ण था और कृष्ण के सिवा उसके जीवन में कुछ ही नहीं था। उसके माध्यम से ही हमने श्री भगवत गीता का हमने दर्शन किया है। अर्जुन के इन वचनों को सुनकर मय दानव ने श्री कृष्ण से जाकर अपनी प्रार्थना की और आदेश मांगा। श्री कृष्ण उसके मनोभावों को सुनकर अति प्रसन्न हुए और बोले, हे मयासुर, तुम श्रेष्ठ शिल्पी हो। यदि वास्तव में सेवा करने के लिए उत्सुक हो तो युधिष्ठिर के लिए एक ऐसा भवन का निर्माण करो जिसे देखकर सभी को प्रसन्नता प्राप्त हो। वह सभा भवन अद्वितीय होना चाहिए और उसकी नकल देव, दानव, मनुष्य आदि कोई न कर सके, वैसा होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के इन शब्दों को सुनकर मय दानव अति प्रसन्न हुआ। वह भवन की निर्माण व्यवस्था में जुट गया। उधर श्री कृष्ण को द्वारिका से आए हुए बहुत समय हो गया था। निदान ये हुआ कि वे वापिस लौटना चाहते थे। उन्होंने एक दिन पांडवों से कहा, मुझे द्वारिका से आए बहुत समय हो गया है, अतः मेरी इच्छा है कि अब आप लोग द्वारिका वापस जाने की मुझे आज्ञा दें। भगवान के इन शब्दों को सुनकर पांडव विकल हो गए। वे भगवान को अपने नेत्रों से ओझल करने के लिए तैयार ही नहीं थे, परंतु भगवान ने उनको समझा बुझाकर आज्ञा तो प्राप्त कर ही ली। वे विदा लेने के लिए अपनी बुआ कुंती के पास गए और फिर सुभद्रा, द्रौपदी आदि से मिलकर रथ में बैठ द्वारिका को चल दिए। युधिष्ठिर स्वयं उनका रथ हाँकने लगे और अन्य पांडव उन पर चवर आदि ढोरने लगे। राज्य सीमा पर आकर श्री कृष्ण ने पांडवों को समझा बुझाकर वापिस लौटा दिया और स्वयं दारुक के साथ द्वारिका चल दिए। भगवान श्री कृष्ण जिस रथ में बैठे थे उसका सारथी था दारुक, उसका नाम था दारुक। श्री कृष्ण के द्वारिका चले जाने के बाद मय दानव ने अर्जुन से कहा, आप मुझे आज्ञा दे, मैं मेनाक पर्वत पर जाना चाहता हूँ, जहाँ बिंदुसर के तट पर मेरे बंधु बांधव दैत्यों के राजा वृषपर्वा ने एक यज्ञ किया था। तब मैंने एक मणिमय पात्र बनाया, वह वहाँ ही है। मैं उसे लेकर शीघ्र लौट आऊंगा। वही एक विचित्र रत्न जटित सुंदर गदा है जो भीम के योग्य है। देवदत्त नामक शंख है, उसे मैं आपकी भेंट करूंगा। अर्जुन की आज्ञा प्राप्त कर मयासुर बिंदुसर पहुंचा। वहां से उसने सभा बनाने की सब सामग्री, गदा, शंख और अपार धनराशि ली और वापिस लौटकर उसने धर्मराज युधिष्ठिर के लिए विश्व विद्युत मणियों से युक्त दिव्य सभा भवन का निर्माण किया। उसने वह श्रेष्ठ गदा भीमसेन को तथा देवदत्त शंख अर्जुन को भेंट दिया। उस शंख की ध्वनि से तीनों लोग कांपते थे। वह सभा भवन 10 सहस्त्र हाथ लंबा चौड़ा था। रत्नों के कारण वह सूर्य अथवा चंद्रमा की जैसी सभा जान पड़ती थी। उसमें सुनहरे वृक्ष थे जिनकी अलौकिक कांति के आगे
सूर्य की प्रभा भी फीकी पड़ जाती थी। 8 सहस्त्र राक्षस उस सभा की सर्वदा रक्षा करते थे। सभा भवन में उत्तम प्रकार की मणि माणिक्यों की सीढ़ियों से युक्त एक सरोवर भी था, जो विविध रंगों से, कमलों से उल्लसित तथा वायु के झरोखों से तरंगित था। सभा के चारों ओर सुवासित उद्यान थे। अनेक बावलियां थी, जिनमें हंस, सारस और चक्रवात विहार करते थे। जल थल की मंद सुगंध सदैव लोगों के विमुग्ध करती रहती थी। मयासुर ने 14 मास में इस सभा भवन को बनाकर उसे धर्मराज युधिष्ठिर को समर्पित कर दिया। शुभ मुहूर्त में धर्मराज युधिष्ठिर ने इस सहस्त्र ब्राह्मणों को विविध पदार्थों के भोजन कराए और दक्षिणा में बहुमूल्य वस्त्राभूषणों भी उन्हें तृप्त कर एक एक सहस्त्र गौवें दान दी। तब धौम्य पुरोहित और वेदव्यास जी मुनि की आज्ञा प्राप्त करके धर्मराज युधिष्ठिर ने बंधु बांधवों सहित उस सभा भवन में प्रवेश किया। इस उत्सव में अनेकों ऋषि मुनि, देश देशांतरों के राजा महाराजा सभी सम्मिलित हुए। धर्मराज युधिष्ठिर ने वस्त्राभूषणों एवं रत्नों से सभी का सम्मान किया। वे अपने भाइयों सहित इंद्र के समान उस सभा में विराजमान हुए। गंधर्व और अप्सराएं भी वहां आकर अपने गान एवं नृत्य से सभासदों को प्रसन्न करने लगी।